देयर इज़ ए बुक वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड। सादा अल्फाज में जो टॉपर्स होते हैं वो बैक बेंचर्स के लिए काम करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो ग्रेड ए स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो टॉपर्स होते हैं वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो जॉब्स करते हैं, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर, क्योंकि उन्हें जॉब पे तो कोई रखता नहीं है, क्योंकि वो इस काबिल तो होते नहीं है कि वो इंटरव्यू पास कर सकें और जीनियस बन सकें, तो वो अपने बिजनेसेस बनाते हैं। और जब एक टॉपर अपना बिजनेस बनाता है तो उसे पता होता है कि इस बिज़नेस को रन करने के लिए मुझे एक हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, फोकस्ड और इंटेलिजेंट किस्म की टीम चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बिज़नेस चलेगा नहीं। और जब वो इस बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में वही लोग आते हैं जो कि उसकी क्लास में हार्ड वर्किंग, फोकस्ड और इंटेलिजेंट होते हैं। तो फिर वो ये सोचता है कि यार इन्हीं लोगों को अगर मैं हायर कर लूँ अपने बिज़नेस के लिए तो मेरा बिज़नेस बड़ा जल्दी ग्रो करेगा, मेरी टीम बड़ी अच्छी होगी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं वो सी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए यानी कि बैक बेंचर्स के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो ग्रेड ए स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, ऐसा क्या है कि वो बिजनेसेस की तरफ नहीं आते? एंड द आंसर इज़ फ्रीडम ऑफ फेलियर, या फिर यूँ कहें कि फियर ऑफ फेलियर। जो टॉपर होता है उसकी ये साइकोलॉजी होती है, उसको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर लगता है फेल होने से। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में टॉपर था और मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा कि जो टॉपर होता है उसकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा फियर होता है वो यही होता है कि अगर खुदा न खास्ता मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी। और दूसरी तरफ जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बेचारे फेल हो के आते हैं, सोसाइटी उन्हें गालियाँ दे रही होती है, टीचर्स उन्हें डांट कर रहे होते हैं, यानी कि वो जो फेलियर है उसको फेस करके आ रहे होते हैं। और उनके दिमाग में जो फेलियर के लिए फियर होता है वो नहीं होता जो एक टॉपर के लिए होता है। और इसी वजह से वो नई चीज़ें ट्राई करते हैं, वो बिजनेसेस बनाते हैं, वो इनोवेशंस करते हैं, वो स्टार्टअप्स करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक थंब लाइन है या रूल ऑफ थंब है कि भाई साहब जो टॉपर्स हैं वो बिज़नेस नहीं कर सकते। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो लकीली आई गॉट दिस बुक, मुझे ये किताब मिल गई और मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया। अब मुझे पता था कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द मैसेज टू ऑल ऑफ यू जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं और जो अच्छे रहे हैं ग्रेड्स में। देखें, जो फेलियर है ये पार्ट ऑफ द सक्सेस है। जो सोसाइटीज़ फेलियर्स को इनकरेज करती हैं वहाँ पर इनोवेशंस होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग डेवलप होते हैं, वहाँ पे बिजनेसेस डेवलप होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आप कुछ नया अचीव भी नहीं करेंगे। एंड जो फियर ऑफ फेलियर है ये एक्चुअल में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और यही वजह है कि जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हैं वो सारी ज़िंदगी अपना कोई स्टार्टअप शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। दूसरी तरफ जो बैक बेंचर्स होते हैं उनके पास ये बहुत बड़ा एज होता है लाइफ में। यानी एक तरफ तो सोसाइटी उन्हें गालियाँ दे रही है, ये बात सही है कि उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, उनको घर वाले नहीं एक्नॉलेज कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनको कुदरत ने एक एज ये भी दिया हुआ है कि उनको फेल होने से डर नहीं लगता है। और यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते हैं और नई नई इन्वेंशंस करते हैं और नए नए बिजनेसेस में और कामों में हाथ डालते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही फेल होने के आदी होते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी उन्हें क्या कह रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दाएं बाएं लोगों को देखें, कुछ लोग हज़ारों कमाते हैं, कुछ लाखों कमाते हैं, कुछ करोड़ों कमाते हैं और कुछ अरबों कमाते हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों की ज़िंदगी को स्टडी करें, इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग करोड़ों और अरबों कमा रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट कैरियर्स, नए जो तरीके थे, जो नए रास्ते थे वो इख्तियार किए। अब चूँकि उन रास्तों में जो फियर ऑफ फेलियर था वो भी बहुत ज़्यादा था, उन रास्तों में जो कामयाबी के चांसेस थे वो बहुत कम थे, लेकिन दूसरी तरफ उन रास्तों में जो लक फैक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा था। अगर आप एक सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो एक सरकारी नौकरी वाले को मिलता है। अगर आप एक $1 मिलियन का बिज़नेस करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो एक $1 मिलियन के बिजनेसमैन को मिलता है। लेकिन अगर आप एक $1 बिलियन का बिज़नेस करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो एक $1 बिलियन के बिजनेसमैन को मिलता है। नो डाउट उस तरफ फियर ऑफ फेलियर भी ज़्यादा होगा, रगड़ा भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा होगी, लेकिन उस तरफ लक फैक्टर भी बड़ा होगा, उस तरफ रिस्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन
यही होगा कि अगर आप फियर ऑफ फेलियर को फेस करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसका रिवार्ड भी बड़ा होगा। सो बीइंग ए डूम्ड नेशन, हमें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में फेलियर को इनकरेज किया जाएगा तब हम तरक्की करना शुरू करेंगे, तब यहाँ पे इनोवेशंस होंगी, तब लोग नए आइडियाज़ पे काम करेंगे, तब नए बिजनेसेस आएंगे, तब नए स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे। मिसाल के तौर पर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने पड़ोसियों की बात करते हैं। अगर हम उनका जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके बारे में बात करें, सबसे पहले उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। चंद्रयान 1 जो था उसने ये पता लगाया कि जो मून है वहाँ पे मून की जो एटमॉस्फेयर है और जो मून के सरफेस है उसमें पानी है, और ये बड़ी कामयाबी थी। जब यूरोपियन नेशंस, जो रशियंस हैं, वो उन्हें इस बात का पता चला कि जो चांद है उसमें पानी है, तो उसके बाद बहुत सारे मिशंस चांद पे भेजे गए। उसके बाद इंडिया ने चंद्रयान 2 को जो मिशन था उसको चलाया। जो चंद्रयान 2 मिशन था उनका, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। उसके ज़रिए से उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, और फिर उसमें एक हूवर मिशन था, यानी कि जो सॉफ्ट लैंडिंग होती उसमें से एक रोबोट निकलता और वो रोबोट जाके जो चांद की सरफेस है उसको एक्सप्लोर करता। लेकिन हुआ क्या कि चांद से सिर्फ 1 किलोमीटर ऊपर उनका जो चंद्रयान 2 था वो क्रैश हो गया। लेकिन चूँकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ फेलियर है, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने अपने इदारे को सराहा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, खैर है, अगर आप फेल हो गए हो तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो अच्छी दी है ना। अगर हमारे यहाँ होता तो हम गालियाँ निकालते और कहते कि इसको बंद कर दो, लोग भूख से मर रहे हैं और आप ये काम कर रहे हो। खैर, उन्होंने उस चीज़ को इनकरेज किया, सारी कौम ने उस काम को सराहा। तो देखें कि आज उन्होंने उसी नाकामी से सबक सीखा। चंद्रयान 2 ने जो मून की सरफेस के करीब पहुंचकर तबाह होने से पहले हाई क्वालिटी इमेजेस भेजे थे, उन इमेजेस से उन्हें डेटा मिला। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम्स को मज़ीद एडवांस बनाया और चंद्रयान 2 के मॉडल को मज़ीद एडवांस करके चंद्रयान 3 की सूरत में जब भेजा, तो आज उनकी सॉफ्ट लैंडिंग भी हुई है, और वहाँ पे अब वो नेक्स्ट मंथ में हूवर मिशन करने जा रहे हैं, जो कि 1 ल्यूनर डे यानी कि 29 अर्थ डेज वहाँ पे उनका रोबोट चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। और वहाँ पे चांसेस हैं कि चांद की जो सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो ऑक्सीजन को ढूंढ लें। और यही फ़ायदा होता है जिन सोसाइटीज़ में फ्रीडम ऑफ फेलियर होता है, वहाँ पे नए बिजनेसेस, नए आइडियाज़ ग्रो करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई भी एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है आईटी की जिसने $1 बिलियन का जो इनकम है उसको क्रॉस किया हो, लेकिन इंडिया में बहुत सारी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ फेलियर है। एंड एज ए नेशन वी नीड दिस। जब हम अपनी सोसाइटी में ये इनकरेजमेंट लेके आएंगे, जो फेलियर है वो पार्ट ऑफ द जर्नी है, बहुत सारे फेलियर्स मिलकर एक बड़ी कामयाबी बनाते हैं, तभी यहाँ पे इन्वेशन होगी, तभी यहाँ पे तरक्की होगी, तभी हमारी माशी हालत बेहतर होगी, तभी हम आने वाली नई नस्लों को एक बेहतर मुल्क दे सकेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।